बेताबियां समेत के सारे जहां की जब कुछ न बन सका तो सुदीप का दिल बना दिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का 8 रोजा 15वीं कुल हिंद उर्दू किताबी मेला आज तकसीम इनामात और इख्तितामी तकरीबात के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मेहमान खुसूसी MP सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि इनका उर्दू एकेडमी से गहरा रिश्ता है। उर्दू एकेडमी के किताबी मेले के आखिरी दिन SMS हैदर, वसीमुल हक साहब, AKM फरहाद साहब, जनाब निसार अहमद साहब और सना अहमद साहिबा ने तकरीरें की। आगे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। उर्दू एकेडमी कहाँ थे और आज कहाँ आ गया, ये तो आप सब लोग देख सके। उर्दू एकेडमी नाउ कोलकाता शहर का नहीं, मगरबी बंगाल का एक प्राउड इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। और हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ जहाँ 10% से ज़्यादा उर्दू ज़ुबानें पर बात करते हैं, कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल सब डिवीज़न, इस्लामपुर सब डिवीज़न, वो छोड़ के भी आज सारे मगरबी बंगाल का लोग उर्दू एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये उर्दू एकेडमी में पिछले साल में 12 करोड़ रुपया का बजट थे। इस बार प्लान आउटले में मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपया बजट कर दिया। साथ काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया सर, बंगाल से भी कम कर दिया इस बार। सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो तो माइनॉरिटी लोग को आगे बढ़ने के खिलाफ में है। वो धर्म का नाम पर राजनीति में विभाजन बनाने चाहते हैं। इसी तरह का सरकार हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। जितना जल्द से जल्द ये चले जाए देश के लिए इतना ही अच्छा। हम लोग बहुत कोशिश किए कि इसको एक कामयाब प्रोग्राम बनाने के लिए, और सर झुका कर सिर्फ काम करते रहे। आज जब इख्तिताम हो रहा है तब ये महसूस हो रहा है कि वाकई हम लोग की कोशिश कामयाब हुई। ये ममता बनर्जी नहीं आ रही, इसको लेकर भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी की शिरकत होनी चाहिए थी। ये तो हम भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की शिरकत होनी चाहिए। देखिए, किसी भी प्रोग्राम करने के लिए दो चीज़ जरूरत पड़ती है। एक तो फंड चाहिए, दूसरा ज़हीन लोग चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एकेडमी में इस वक्त दोनों चीज़ है। हुकूमत का ताउन है, ममता बनर्जी मेहरबान है, तो फ़ंड की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ जो लोग कमेटी के मेम्बरान हैं उसमें एक से एक तालीम याफ्ता लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। यही वजह है कि उर्दू एकेडमी प्रोग्राम हमेशा कामयाब होता है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कामयाब होता रहेगा। और इस बार देखा गया है दिल्ली से और अलग अलग जगह से जैसे लोग आते हैं बुक स्टॉल्स लगाने के लिए, अल कुरान को भी तकसीम किया गया है अलग अलग ज़बान में, ट्रांसलेशन को। इस पर क्या कह रहे हैं? काफ़ी स्टॉल पर काफ़ी भीड़ थी और लोग बांग्लादेश से भी आए हुए थे। देखिए, यहाँ तो हर साल मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोग आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन जिस तरह से इस साल लोगों ने दिलचस्पी लिया है वो हम लोगों के लिए काफ़ी हिम्मत बख्श है और हम लोग उससे बहुत मुतासिर हैं और हम लोग हिम्मत अफजाई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम लोग इससे बेहतर प्रोग्राम पेश करेंगे, बेहतर स्टॉल्स लगेंगे। इश्तियाक साहब, मुसलसल 24 घंटा तकरीबन 8 दिन देखा गया है उर्दू एकेडमी में जो किताबी मेला चल रहा है, लोगों का एक हुजूम देखने को मिल रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक साहब? ये उर्दू से कितने मोहब्बत करते हैं और जिस तरह से उर्दू मेला जो इस बार लगा है, काफ़ी लोगों के अंदर में ये गलतफहमी हो रही थी कि उर्दू मेला यहाँ नहीं होगा, किसी और जगह मदरसा आलिया या कहीं पर होगा। उन लोगों के लिए एक तमाचा भी उन लोगों को लगा है और लगने की ज़रूरत भी है, क्योंकि देखिए, तनकीद करें, आप क्रिटिसाइज़ करें, मगर आप क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं करते हैं, डिस्ट्रक्टिव आप तरीक़ा से आप ये करते हैं। हमेशा से ये देखा गया है। तो उन लोगों के लिए उन्हें भी आने की ज़रूरत है, यहाँ देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से लोग यहाँ पर हुजूम के साथ में 8 दिन कितने लोग यहाँ आए और ये किताब मेला में शिरकत हुए, किताब मेला को कामयाब करें। और जिस तरह से हैदर भाई हमारे सीनियर मेंबर, उन्होंने ये कहा और हमारे फंक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं कि ये जो है ये किताब मेला जो है ये कामयाब हुआ है। आज एक टीम वर्क है नदीम भाई के साथ में, हमारे फंक्शन कमेटी के चेयरमैन हैदर भाई के साथ हम लोगों ने सब मिलकर तमाम मेंबर जो हैं, तमाम मेंबरान, परवेज़ भाई यहाँ पर हैं, हमारे मंसूर भाई हैं, हम लोग तमाम लोग मिलकर इस मेले को कामयाब करने के लिए
काफ़ी दिन से जद्दोजहद प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे थे और आज जाकर ये मेला ख़त्म हुआ है। आने वाले दिन जो है और हम लोग कोशिश करेंगे इससे बेहतर से बेहतर करने के लिए और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम और बहुत सारे देख रहे हैं आप बुक्स जो है यहाँ पर जो स्टॉल लगा है सिर्फ बंगाल नहीं, कलकत्ता नहीं, कलकत्ता के बाहर, बंगाल के बाहर, दिल्ली से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा सुबह से यहाँ पर किताब मेला में हिस्सा लें और इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। परवेज़ रज़ा साहब, एक सवाल आपसे सर, जिस तरह से एमपीज़ को देखा गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शांतनु सेना है, शताब्दी राय आई हैं और आपके पर्सन बनर्जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह की प्लानिंग रही? जो अदर कम्युनिटी के लोग भी आ रहे हैं और उर्दू का फ़रोग हो रहा है। सबसे तो पहले मैं नदीम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि भाई ये जितने बड़े लोग आ रहे हैं उनकी पर्सनल रैपो है जो यहाँ लेके आता है उनको, मगर इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे पहले जो हम लोगों का वाइस चेयरमैन थे शहाबुद्दीन हैदर साहब, उनके लीडरशिप में भी काफ़ी लोग आते थे और ये मान के चलिए कि ये एक ऐसा टीम वर्क हुआ है कि हम लोग उसको मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई किसी वजह से कम हो, और थोड़ी बहुत इधर होती है, कन्फ्यूजन होता है, डिस्कशन होता है, उसके लिए कोई तवज्जो देने की बात नहीं है। देखिए एंड रिज़ल्ट क्या होता है, और आज ये फंक्शन इस बात को सबूत देता है कि बहुत कामयाबी से हम लोग कांधे से कांधा मिला के काम किए और फंक्शन को भी कामयाब किए। किसी भी फंक्शन को मुकम्मल करने में, तैयारी करने में काफ़ी मेहनत जद्दोजहद लगता है। बेशक मैं, ये मेरा दूसरा टर्म है। जब पहला टर्म था मेरे तो हैदर साहब अपने टीम में मुझे रखे और इनके अंदर ये सीखने को मिला कि डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, काम कैसे किया जाता है। और ये टर्म जब दूसरा टर्म हुआ तो पता ही नहीं चला, सब कुछ इट वाज लाइक हर कुछ फिट किया हुआ, काम कीजिए निकल जाइए। तो टीम वर्क तो बनाने से होता है, कैसे लोग हैं, नदीमुल हक साहब हैं, हैदर साहब हैं, तो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग रहेंगे बड़ा कामयाब रहेगा, इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। क्या लगता है हैदर साहब, कितनी मुतमईन हुए हैं लोगों का जो उमड़ता सैलाब देखने को मिला है इस बार कुल हिंद उर्दू किताबी मेला मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से जो मुनक़्क़द किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, जितना खूबसूरत मत सजा लें, अगर आवाम उसमें शामिल ना हो तो वो बेकार हो जाता है, अधूरा हो जाता है। हमारे प्रोग्राम सबसे बड़ी कामयाबी है कि रोज़ लोग जौक दर जौक आ रहे थे और बड़ी तादाद में आ रहे थे और शुरू से आखिर तक बैठे रहते थे जब तक कि प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता था, और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये आज आठवां दिन था, इख्तिताम पज़ीर हुआ। गुज़िश्ता 12 तारीख को इसका इफ्तिताह हुआ था गुलाम रब्बानी साहब के हाथों। और उर्दू अदब को फ़रोग़ देने के लिए जो कोशिशें हो सकती थी की गई। यहाँ पर बच्चों के मुख्तलिफ़ मुकाबले किए गए, जैसे कि गज़ल का मुकाबला, डिबेट का मुकाबला, नज़्म का मुकाबला, ड्रामा का और क्विज़ का, अदबी क्विज़ का, जिसमें भारी तादाद में बच्चों ने शिरकत की। इसके अलावा हर शाम कुछ ना कुछ अदबी सकाफ़ती प्रोग्राम हुआ, ख़वातीन का मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा। तो बच्चों में रुझान दिख रहा उर्दू की तरफ दोबारा? ये इस प्रोग्राम के तहत जब तमाम उर्दू मीडियम के स्कूल्स इंतज़ार करते रहते हैं बच्चों का, और उम्मीद है कि जो रविश इसकी उर्दू एकेडमी की रही है, इसको मुख्तलिफ़ उर्दू मीडियम स्कूल्स अपनाएँ, अपने बच्चों में इस तरह के मुकाबले करवाएं जिसमें उर्दू अदब और उर्दू ज़ुबान में बच्चों को रग़बत पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो। जी, बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल से बच्ची आई और तकरीबन 50 फॉर्म हम लोगों ने भरा और हर इसमें पार्टिसिपेट किए। बहुत अच्छा लगा कि आपको ताज्जुब होगा कि अदबी क्विज़ में मेरी बच्चियां आई जो सिर्फ वही 12 की थी, बाकी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। तो ये मुकाबले का जो जज्बा है हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा अब आ गया और बहुत खुशी है। ख़ास तौर पर मैं उर्दू एकेडमी, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो इस तरह का मेला लगाए और इस तरह का मुकाबला लगाए कि बच्चे की सलाहियत सामने आ रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में आपको इनाम मिला है, तो कौन से टॉपिक पर डिबेट हुआ था? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने डिबेट में हिस्सा लिया था और मुझे उसमें दूसरे इनाम से नवाजा गया है। तो डिबेट का जो मौजू था वो है कि क्या मुकाबला जाती इम्तिहानात ही हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मौजू था। तो आप
आपको क्या लगता है आपके साथ? जी, वो तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है जो जज साहिबान के एतबार से, लेकिन जो मुझे लगता है या फिर या जो मेरे एतबार से है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुकाबला जाती इम्तिहानात ही हमारा मुस्तकबिल है। ऐसा नहीं है। आप आज देखिए ना, आज अगर हम देखें 2021 का अगर रिपोर्ट देखें तो ये रिपोर्ट बताती है कि हमारी हिंदुस्तान की मुल्क की कुल आबादी जो है वो 140 करोड़ की आबादी है, और जब उसमें रिपोर्ट निकाला गया है कि जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जितने मुलाजमीन हैं, तो उसके रिपोर्ट जब बताती है तो वो 3 से 4 करोड़, यानी कुल हिंदुस्तान के जितनी आबादी है उसके 2.5 से 3% ही आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि आप अपने स्किल को, यानी अपने हुनर के एतबार से आप अपने करियर को संवार सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का जो दौर है ना वो रोबोटिक्स का दौर है। आज का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का दौर है। तो आज का जो दौर है, देखिए आज हम क्या चाहते हैं कि वो ज़माना गया कि जब न्यूटन हमारे वहाँ पे निकला करते थे, वो ज़माना गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे शख्सियत निकला करते थे, वो ज़माना गया कि आइंस्टाइन ने क्या कहा। आइंस्टाइन ने ये कहा कि देखो, अगर एक मछली को और एक बंदर को और एक हाथी को अगर खड़ा कर दो एक कतार में और कहो कि तुम पेड़ पर दरख्त चढ़ जाओ, तो बंदर क्या करेगा, नाचने लगेगा, खुश हो जाएगा, और मछली क्या है कि रोने लगेगी। तो यही हाल है मुकाबला जाती इम्तिहानात का, कि हमें इस पर अंधाधुंध नहीं भागना है, बल्कि अपने हुनर के स्किल के द्वारा अपने करियर को संवारना है। आज देखिए ना, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी शोबे में आप देखें कि बड़े बड़े जितने भी पढ़ने वाले क्यों बाहर जाकर के वो दूसरे के देश को तरक्की में यहाँ पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुकाबला जाती इम्तिहानात का उनको यहाँ पर सामना करना पड़ा है। 10 और 12 के बच्चे के साथ उन्हें बैठकर कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, जितने भी PhD वाले हैं, आप उन्हें देख लीजिए ना, आज छोटे छोटे बेसिक जॉब के लिए भी वो दरख्वास्त देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इस पर पुरजोर मुखालिफत कर रही हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगी आखिर में कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। Skin glows in 2 ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again.